और आइए शुरुआत करेंगे अग्नि परीक्षा की, जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 2014 के बाद से लगातार देश के साथ तमाम राज्यों में हार का सामना कर रही है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2023 विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस की कमजोर स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। आज अग्नि परीक्षा में बात होगी इसी मुद्दे को लेकर कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राजनीति में अपनी जमीन खोती जा रही है। तो टूट के कगार पर खड़ी कांग्रेस को केवल इस मुद्दे पर समीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि वो चुनाव क्यों हारी। समीक्षा इस मुद्दे पर भी करने की जरूरत है कि हर बार अंदरूनी कलह के कारण पार्टी को आखिर क्यों नुकसान झेलना पड़ता है। अग्नि परीक्षा में आज बात होगी इसी मुद्दे पर कि क्या 2024 के संग्राम से पहले कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ का गढ़ कांग्रेस के हाथ से छिन गया और इसके बाद पार्टी का सूरत हाल लोगों के सामने आने लगा है। एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई है, तो वहीं जिसने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि जिस दौरान पार्टी को एकजुटता के साथ मंथन करना था, उस दौरान पार्टी की अंदरूनी कलह फिर उसी पर भारी पड़ने लगी है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये वही नंद कुमार साय है जिनकी एंट्री से कभी कांग्रेस इस तरह गदगद हुई थी कि जीत का पूरा दम भर दिया था। लेकिन हार के साथ ही नंद कुमार साय ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। वो आए भी अपनी मर्जी से थे और गए भी अपनी मर्जी से। बात अब इस्तीफा आया है, बात करेंगे। मैंने जानकारी दे दी है ऊपर तक। एक तरफ नंद कुमार साय ने इस्तीफा दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, और इसीलिए क्योंकि शुक्ला ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस में हार पर मंथन कम और इस्तीफों का दौर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। चाहे कांग्रेस तो डूबती नैया है, अब सब छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हीं के कितने हारे हुए प्रत्याशी वो लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। साय जी हमारे मित्र नहीं, हमसे बड़े वरिष्ठ हैं। हम लोगों को वो लाए थे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे वो मार्गदर्शक थे, है ना। हाँ, यदि पार्टी फोरम के बाहर जाकर कोई अपनी बात रखता है तो उसके लिए पार्टी में अनुशासन समिति भी बनी है, उसमें सो कॉज नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। पर मेरे हिसाब से मैं ये ऐसा सोचता हूँ पार्टी के सच्चे सिपाही की हैसियत से, तो ये एक समय है, कठिन समय है। चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। हमें कार्यकर्ताओं का मनोबल अभी बढ़ाना चाहिए, सारे लोगों को मिलकर। टूट के कगार पर खड़ी कांग्रेस को केवल इस मुद्दे पर समीक्षा करने की जरूरत नहीं कि वो चुनाव में क्यों हारे। समीक्षा इस मुद्दे पर भी करने की जरूरत है कि हर बार अंदरूनी कलह के कारण पार्टी को आखिर क्यों नुकसान झेलना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में कलह शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार को भूल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है, तो वहीं पार्टी में विधानसभा चुनाव की हार के बाद लगातार इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद सबसे पहले 14 दिसंबर को कांग्रेस के अनुभवी नेता महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने को इस्तीफे में दिए महंत राम सुंदर दास ने चुनाव में हुई अपनी हार को इस्तीफे का कारण बताया। फिर 16 दिसंबर की बात आती है, जहां पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पीसीसी चीफ को दिए अपने इस्तीफे में मोहित ने किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया। 18 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे का कारण प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार को बताया है। और आज 20 दिसंबर को बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय ने भी आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वहीं नंद कुमार साय ने भी अपने इस्तीफे का कारण अभी तक नहीं बताया है। किस तरह से जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज पार्टी से इस्तीफे दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अपने कुछ पुराने नेताओं पर एक्शन लेती नजर आ रही है। कैसे? कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में
शामिल होने के चलते पार्टी के कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रदेश में हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपने नेताओं पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। 14 दिसंबर को कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ सवाल करने को लेकर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो आज 20 दिसंबर को कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला को पार्टी ने लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका जवाब शुक्ला ने 3 हफ्तों के अंदर उनसे मांगा गया है। कांग्रेस एक तरफ इस्तीफे तो दूसरी तरफ पार्टी का एक्शन दोनों देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से लगातार कम हो रही बड़े नेताओं की संख्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह है कि क्या प्रदेश में कमजोर हो रही है कांग्रेस। सवाल यह भी कि क्योंकि विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता पार्टी के मैनेजमेंट पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। तो कांग्रेस से सवाल कर रहे पार्टी नेताओं का आला कमान का एक्शन भी जारी है। सवाल करने पर नेताओं को सीधे कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इन सभी बातों ने एक महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में अपनों से ही कांग्रेस की लड़ाई अभी जो देखने को मिल रही है। लगातार हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन किया, लेकिन जो परिणाम आए वो उसके इतर आए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़, लेकिन किस तरह से इस बार के चुनाव परिणामों में बिल्कुल उलट दिखा। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, कांग्रेस जिस तरह से अपना जो जमीन है वो खोती जा रही है। छत्तीसगढ़ एक समय भूपेश बघेल के मॉड्यूल के नाम से गढ़ माना जाता था कांग्रेस का, लेकिन वहां से खाली हुई और अब ये 3 जो हिंदी पट्टी राज्य हैं वहां से कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है। चुनाव की दहलीज पर 24 पर अब खड़े हैं। क्या नजर आता है कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है इन इस्तीफों के बाद? देखिए, इन इस्तीफों के बाद जाहिर तौर पे कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है और नेता इस स्थिति में नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं के को बढ़ा सकें, उनको फिर से तैयार कर सकें और यह सबसे बड़ी चुनौती है। इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक 22 तारीख को कुमारी शैलजा आ रही हैं और कुमारी शैलजा इस दिन बैठक लेंगी। बैठक में जो पूर्व मंत्री हैं वो शामिल होंगे, कोर कमेटी शामिल होगी और तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और पार्टी के हार की समीक्षा की जाएगी। तो कांग्रेस अभी भी समीक्षा और मंथन के दौर से गुजर रही है, लेकिन इस वक्त जब 2024 का इलेक्शन सामने खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोश खरोश के साथ भरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को खड़ा करना और फिर से 2024 का इलेक्शन लड़ना बड़ी चुनौती है। यह जिम्मेदारी चरणदास महंत पर है जो नेता प्रतिपक्ष हैं। कल उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक के बाद तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, हार की समीक्षा की और हार की समीक्षा के बाद उनके ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ये है जो कांग्रेस आलाकमान महसूस करती है कि चरणदास सभी गुटों को एक साथ लेकर के चलें और पार्टी में एकता कायम हो, चूंकि सबसे सीनियर लीडर हैं। दूसरी तरफ दीपक बैज हैं। दीपक बैज भी इंतजार कर रहे हैं 28 तारीख का। 28 तारीख को नागपुर में कांग्रेस की एक रैली है, स्थापना दिवस है, उस दिन कांग्रेस की बड़ी रैली है। उसमें शरीक होने के बाद प्रदेश स्तर का दौरा करेंगे और हर कार्यकर्ता से मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस की जो तैयारी है वो 10 दिन के बाद की है। 10 दिन तक क्या कुछ करना है उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। वो स्थानीय स्तर पर क्या कुछ कर सकती है, किस तरह से जिला अध्यक्षों को चार्ज किया जा सकता है, किस तरह से संगठन को फिर से खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि 2018 से पहले बूथ स्तर तक कांग्रेस ने अपने संगठन को खड़ा करने का काम किया था और चुनाव में उनकी जीत की बड़ी वजह यह थी कि उनके कार्यकर्ता मुस्तैद थे, तैयार थे, हौसले से लबरेज थे। लेकिन अभी चुनौती जो है वो यही है कि बूथ स्तर नहीं बल्कि सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए। बड़े नेता भूपेश बघेल अब ना सीएलपी हैं ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके जैसा जो एक लीडर है वो लीडर भी अभी सामने नहीं आ रहा है। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो
INDIA अलायंस है उसके बाकी पार्टनर्स के साथ सीट शेयरिंग और बाकी चीजों पर डिस्कशन किया जाए। लेकिन यहां जमीन पर वो कौन सा नेता है जो सबको एक साथ जोड़ सके, जिसके पास करिश्माई नेतृत्व हो, जो इस चुनौती का सामना कर सके, तो वो नजर नहीं आता है। कुछ लोग हैं, और इसका लेकिन एक वो वजह नेपथ्य अगर में मानी जाए तो सवाल ये है बहुत कि बड़ी वजह है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हार हुई उसके बाद तमाम नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। रूपेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हम बात करें तो लगातार एक के बाद एक नेता वहां इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं।